हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोग बायो का मोस्ट वीवीएस सीरीज शुरू किए हुए थे, जिसमें हम लोग ने 1 से लेकर 500 तक 500 क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर रिपीटेड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आपको 10 लेक्चर हम आपके पास अवेलेबल करा चुके हैं। 25 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट के रेंज में 50-50 क्वेश्चंस का। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो 501 से 550 तक देखेंगे उसी तरह से। और हम लोग बिना समय को बर्बाद किए और टेस्ट को शुरू करें, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 501 नंबर का प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग जो है, यह बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन आपके सामने में ये, थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई, तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य करना पड़ा था या होना पड़ा था, तो एक्चुअल में वो किससे? ऑप्शन आपके सामने में है। ऑप्शन आपके सामने में ये रहा। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, एक सिस्ट, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है, एक सिस्ट, तो आपका उत्तर 100% सही है। नेक्स्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन आपके पास है, बहुत इजी प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है, रतौंधी, ये आनुवांशिक रोग नहीं है, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और ए का रासायनिक नाम भी आपको पता है, रेटिनॉल होता है। तो यह जो है विटामिन की कमी से होता है, तो आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी। ऑप्शन ए आपका उत्तर 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति जो, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन है फेनी, प्रश्न है फेनी, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोनीरिया रोग से प्रभावित है। कोई एक व्यक्ति है जो कौन बीमारी से? फेनिलकीटोनीरिया जो है, कीटोन्यूरिया बीमारी है, उससे प्रभावित है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। तो यह एक मानसिक रोग अर्थात मानसिक जड़ता। ऑप्शन अगर आपने सी अटेम्प्ट किया है, तो आपका उत्तर 100% सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आप अपने माता पिता और अपने समाज में सभी का मान सम्मान प्रतिस्थापित करें और अपनी जो उज्जवल भविष्य है उनको सेटअप करें। मैं इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूं और मेरी भी अच्छी शुभकामनाएं आपके साथ। कहता है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि। बिल्कुल, बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया, तो आपका उत्तर 100% सही है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वजन। ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका वहन जो है स्त्री करती है, जो पुरुष में दिखता है। अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है, तो आपका उत्तर 100% सही है, जो स्त्री करती है और पुरुष में दिखता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, अधिक रक्तस्राव है। अधिक रक्तस्राव है, ऑप्शन आपके सामने में है। अधिक रक्तस्राव क्या है? अधिक रक्तस्राव क्या है?
यहाँ अधिरक्तस्राव होगा, यहाँ अधिक लिखा गया तो ठीक है, अधिरक्तस्राव। ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही बात है, अधिरक्तस्राव जो होता है ये एक आनुवांशिक विकार है। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है, आनुवांशिक विकार है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न से है? मतलब आपके सामने में है। अगर आपने रॉयल हीमोफीलिया अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रॉयल हीमोफीलिया, उत्तर 100% सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा अच्छा सा अपना परिवार का मेंबर समझकर, जिस तरह से अपने माता पिता के साथ अच्छे बिहेव रखते हैं, जिस तरह से आप अपने घर के मेंबर के साथ करते हैं, उसका परिचय देते हुए, आपको जो अच्छा संस्कार मिला है उनका परिचय देते हुए, और आप सच में एक आगामी सरकारी पद पर प्रतिस्थापित होने वाले हैं, ऐसे अपनी योग्यता का परिचय देते हुए आप एक अच्छा सा प्यारा सा अपने माता का आशीर्वाद के नाम से, पिता का आशीर्वाद नाम के, अपने गुरु के सम्मान के दृष्टि से आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगर हम लोग करें, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, ऑप्शन आपके सामने में है, बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने रक्त का स्कंदन न होना अटेम्प्ट किया है अर्थात ऑप्शन डी, तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि अनुवांशिक? ऑप्शन आपके पास है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है हीमोफीलिया, तो आपका उत्तर 100% सही है, हीमोफीलिया उत्तर इसका होगा, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, वेल ट्राई। इसी तरह से आप कंसंट्रेट रहें, बहुत इनर्जेटिक से होके पढ़ाई करते रहें। ईश्वर आपके इस मेहनत का जो जस है वो आपको ज़रूर देगा और आप ज़रूर सफल करेंगे अपने मंजिल में। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए ये दुआएं हैं, तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। बस इसी तरह से मेहनत करते रहें, और मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होते। वो परेशान हो सकते हैं, बट उसके परेशानी अंतिम परिणाम नहीं हो सकता है, ये बात याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विभाजन विद्यमान अप्रभावी जीव के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने पेशी दुष्पोषण अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये रहा प्रश्न। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो, ऑप्शन आपके सामने में है, अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो तो ऐसे स्थिति में बिल्कुल डाउन सिंड्रोम ये सही है, 21वीं जोड़ी में लफड़ा हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन अपने ए अटेम्प्ट किया, बिल्कुल आपका सही। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। कोई कलर ब्लाइंडनेस पुरुष जो है एक सही महिला से, मतलब ठीक ठाक समान है बीमारी, उसके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो उससे विवाह करता है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण किस में देखे जाएंगे? बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। बिल्कुल अगर आपने पुत्रियों के पुत्र में मारा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपने पुत्रियों के पुत्र में मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सी ऑप्शन सही है। एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चे की निम्न में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना? ऑब्वियसली एक बात बताएं, एक्चुअल में कलर ब्लाइंडनेस वाहक होती है महिला, इफेक्ट होता है पुरुष। तो जो माता पिता है उसको कोई सी तरह का दिक्कत नहीं है, और उसका जो है किसी समान स्त्री से, ध्यान समझेंगे, होता है। तो उस स्थिति में बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने में है, थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल अगर आपने 0% मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि उस बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि महिला में किसी तरह का लक्षण नहीं है, तो फिर बच्चे में नहीं होगा ये। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। ऑप्शन आपके सामने है,
अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने हेमोग्लोबिन मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। थैलेसीमिया से जनरली रक्त प्रभावित होता है। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये। जनरली जो गठिया होता है वो किसके जमाव के कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑप्शन आपके सामने में है। बिल्कुल अगर आपने यूरिक एसिड मारा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल आपने अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया में किसका डर होता है? जनरली बताएंगे। अगर आपने पुष्प मारा है तो आपका उत्तर 100% सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वातो, देखिए उत्पाद है, उन्माद होगा, वातोपाद। तो यहाँ वातो उन्माद जो जिसको इंग्लिश में हिस्टीरिया कहते हैं, इसको हिस्टीरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सामान्यतः किस रोग में होता है? तो जनरली देखेंगे यह जो रोग है सामान्यतः किस वर्ग में होता है? जनरली ये जो हिस्टीरिया का बीमारी है वो जनरली किस में देखने को मिलता है? तो जवान महिलाएं में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% बिल्कुल सही है। कहता है सिलिकोसिस एक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिलिकोसिस क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने फेफड़े से संबंधित बीमारी मारा है तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से क्या होगा? तो अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है बेरी बेरी तो 100% आपका उत्तर सही है। ये आप अभी द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और अभी आप VBA MCQs का प्रैक्टिस लगा रहे हैं और आपके साथ आपके परिवार का एक मेंबर आपका बबलू सर आपके साथ है और आप हमारे चहेते मन से पढ़ें। मैं चाहूँगा कि अभी जो जतन से भी टेस्ट लगा रहे हैं आपकी सफलता सुनिश्चित हो, मैं इसे कामना करता हूँ। आपके माँ बाप का दुआ रहे, आप पे आशीर्वाद रहे, मेरी भी आशीर्वाद आपके साथ है। MRI निम्न में से क्या है? MRI निम्न में से क्या है? ऑप्शन आपके सामने में है, अटेम्प्ट करें। फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मारा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर 100% सही है, 100% आपका उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण जनरली ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत अच्छा और इजी प्रश्न भी है, ठीक है। बिल्कुल अगर आपने बोन मिनरल डेंसिटी मारा है, बोन मिनरल डेंसिटी, तो बिल्कुल आपका सही है, बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। ऐसा व्यक्ति जो खाना खा रहा है तो खाते रह जा रहा है, खाते रह जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई हमको अब छोड़ भी देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? यही बात। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है बुलिमिया तो आपका सही है। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है, अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है बुलिमिया तो आपका उत्तर 100% सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ आप। इटाई रोग किसकी विषाक्तता कारण होता है? तो ये कैडमियम की विषाक्तता कारण होता है। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जो ब्लू बेबी नामक प्रदूषण जो बीमारी है वो कौन पानी जो पिया था उसमें किसकी अधिकता होती है? अगर आपने नाइट्रेट ऑप्शन चुना है, ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर 100% सही है। नाइट्रेट के कारण जो है उसमें पानी विद्यमान होता है, उसी कारण होता है। रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? बिल्कुल नाइट्रेट अगर आपने मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। तो याद रखेंगे
बिल्कुल सही है। अगर आपने नाइट्रेट अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होगा तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होगा। लेकिन रक्त में मीथेमोग्लोबिन अगर ज़्यादा होगा तो ऑप्शन नंबर सी 528 का अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है, मीथेमोग्लोबिन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान समझेंगे। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से है। गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से है। अगर दिल का दौरा पड़ता है उससे पहले का जो 1 घंटा समय होता है उसी समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, इसका यूज़ किसके लिए हम लोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बीटा ब्लॉकर, अगर आपने हृदयाघात मारा है आपका उत्तर सही है, हृदयाघात से बिल्कुल ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हृदयाघात की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? किस खनिज की ज़रूरत है हृदयाघात को नियंत्रित करने के लिए? अगर आपने पोटेशियम मारा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल किया जाता है लंबे समय तक। बिल्कुल सही है। उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? अगर कोई लंबा समय तक फास्टिंग करता है तो कौन से शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? तो गुर्दा पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। अगर किसी को ट्यूमर हो जाता है तो उसकी पहचान के लिए इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? तो आपने आर्सेनिक 74 अगर चूज किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका उत्तर सही है, बिल्कुल 100% सही है। अगला प्रश्न है, निम्न रेडियो तत्व में से, बहुत अच्छा प्रश्न है, अटेम्प्ट करेंगे ध्यान से। निम्न रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन के लिए किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए रेडियो सोडियम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, रेडियो सोडियम। कहता है ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। अगर आपने सी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है आपका। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो याद रखेंगे, रक्त कैंसर के जो उपचार के लिए जो किया जाता है, रक्त कैंसर के उपचार के लिए जो किया जाता है वो जनरली फास्फोरस 32 का भी और कोबाल्ट 60 का भी यूज़ किया जाता है। तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन सी और डी दोनों उत्तर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी और डी दोनों उत्तर होना चाहिए। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों का उपचार से हम लोग रक्त कैंसर को ठीक करते हैं। तो सी और डी दोनों अटेम्प्ट करें आप। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, प्लीज़ इतना ज़रूर करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न हम लोगों का, मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्द के उपचार में जो हम विकिरण का यूज़ करते हैं उसका नाम है इंफ्रारेड। अगर आपने ऑप्शन नंबर इंफ्रारेड अटेम्प्ट किया ऑप्शन नंबर ए तो आपका उत्तर सही है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, बिल्कुल कैंसर है, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल सही। तो उस स्थिति में याद रखेंगे WBC की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जो श्वेत रक्त कणिका है उसकी संख्या में जब ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो उससे रक्त कैंसर होता है, अर्थात ल्यूकेमिया हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो आप देखेंगे इसमें से कौन कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है।
और उस उपचार भी, तो आयनीय विकिरण अगर आपने अटेम्प्ट किया है सी, तो आपका उत्तर सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। यह जो है ये जनरली छोटे बच्चे में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से इसका अटेम्प्ट होना चाहिए। कहता है अल्जाइमर रोग जो है में मानव शरीर का कौन सा अंग इफेक्ट होता है। तो अगर आपने मस्तिष्क से अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही, बी नंबर। कहता है पार्किंसन बीमारी जो है के उपचार में के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप इसे अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने ऑर्बिट कार्लसन का अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से उत्तर सही है। ऑर्बिट कार्लसन का बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार। तो ऑर्बिट कार्लसन, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से अटेम्प्ट करें और अच्छे से अटेम्प्ट करें। कोशिश रहना चाहिए कि 40+ मार्क्स आपको ज़रूर आए, 40+50 में ज़रूर आए। अगर नहीं भी आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, इसे एक बार पुनः फिर से 1-2 दिन के बाद फिर से टेस्ट लगा, तब कोशिश रहना चाहिए कि 48-49 का अप्रोक्स जाना चाहिए। आइए हम लोग ध्यान दें। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण से सबसे कम जो प्रभावित होता है वो कौन सा अंग है। अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने मस्तिष्क से अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की जो बीमारी होती है उसको हम लोग EEG के माध्यम से पहचानते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ के माध्यम से पहचानते हैं। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है, प्रश्न है अगला, एनोइस्मिया। एनोइस्मिया क्या है या किसको कहते हैं। तो अगर आपने घ्राण संवेदना की कमी को ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया तो आपका सही है। मिनी माता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो मिनी माता जनरली पारा के कारण, ऑप्शन नंबर अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी, उनमें या उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित था वो क्या। मतलब क्वेश्चन है मिनी माता किससे, तो आप कह देना पारद से होता। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, एलर्जी के कारण होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है। अगर एलर्जी के कारण होने वाली बीमारी के नाम करें तो अगर आपने अस्थमा ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर सही है। अस्थमा अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही है। इस तरह से आज हम लोगों का 550 प्रश्न बायो का VBA कंप्लीट हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज का जो 50 क्वेश्चन टेस्ट दिए होंगे इसमें आपका सबसे मिनिमम तो ज़रूर है कि जो फर्स्ट बार अभी टेस्ट दे रहे होंगे 28 और 35 के बीच आया होगा। बाकी जिसका थोड़ा सा अच्छा तैयारी है उनका ज़रूर है कि 40+ मार्क्स आया होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं विराम और मिलते हैं अगले क्लास में 551 से 600 के बीच। तो धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को सफल करे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।